सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके मेगा बूस्टर फाउंडेशंस, राइट। तो 2 फाउंडेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आप लोगों का जो प्रेजेंट जो पेपर है, इट डील्स विद द मेगा बूस्टर फाउंडेशन 3, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग बॉटनी का पेपर डिस्कस करते हैं, फिर जूलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड आप लोगों को पता है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोनों। तो पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, हाउ डज द पॉलन मदर सेल डेवलप इनटू मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी पॉलन की बात की जाए, यानी कि हम मेल गैमीट की बात कर रहे हैं, अक्सर बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं, मदर सेल देख के वो क्या करते हैं, फीमेल गैमीट को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं। मेगास्पोर इज जब हम फीमेल गैमीट की बात करते हैं, एंड माइक्रोस्पोर इज जब हम मेल गैमीट की बात करेंगे, राइट। तो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट। क्या होता है देखिए इसके अंदर, सबसे पहले जो पॉलन मदर सेल है, इन एंथर देयर आर मैनी ऑफ दीज इन ईच माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ द एंथर, 2n होता है ये, राइट। इसमें सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलन टेट्राड बन जाएगा। हमें पता है कि 1 से 4 बनते हैं इन मियोसिस, 4 डॉटर सेल्स गेट फॉर्म्ड, राइट। तो सब जो है n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे जो है हमारे पास एक टेट्राड आ जाएगा। सो माइक्रोस्पोरोसाइट फॉल अपार्ट, ये सारे टेट्राड जो हैं अलग अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद दीज माइक्रोस्पोरोसाइट्स बिगिन टू स्वेल एंड फॉर्म वॉल, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक वॉल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फर्स्ट पॉलन डिवीजन, वन ऑफ द सेल्स राउंड अप एंड फ्लोट्स फ्री इन द साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चे, माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। माइटोसिस जब होगा, माइटोसिस में आपको पता है माइटोसिस इज फॉर, इट इज अ सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 तरह के सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक वेजिटेटिव सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है और एक जनरेटिव सेल्स का स्टार्ट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पॉलन शेड एट 2 सेल स्टेज, इसको हम क्या कहते हैं, 2 सेल स्टेज कहते हैं। तो 60% जो आपका पॉलन है वो इसी पॉइंट पे शेड हो जाएगा, ठीक है। एंड इट गेट जर्मिनेटेड, पॉलन जर्मिनेट्स ऑन अ कंपैटिबल स्टिग्मा, 60% ऑफ देम। जो बाकी के जो हैं पॉलन्स, उनमें क्या होता है, सेकेंड डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, जो जनरेटिव सेल्स हैं उसमें एक और डिवीजन होगा, एक और माइटोसिस होगा, और उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए 2 स्पर्म सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। सो पॉलन शेड एट 3 सेल्ड स्टेज, इसको क्या कहते हैं, 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं। इसके अंदर 2 स्पर्म सेल्स हैं हमारे पास और एक वेजिटेटिव सेल है हमारे पास, ठीक है। एंड नाउ दिस pollen germinates on a compatible stigma. So this is a microsporogenesis in detail. अगर हम इसकी बात करें, इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे हो रहा है। ये देखिए बाहर का जो लेयर है, इट इज कॉल्ड एज एक्साइन, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और जो इनर लेयर जो है इंटाइन, इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इस जर्म पोर्स के उससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, और इस पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन से क्या होगा, यहाँ पे 2 मेल गैमीट फॉर्म हो जाएंगे और एक ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द पॉलन ग्रेन एंड माइक्रोगैमिटोजेनेसिस प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, ठीक है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे मियोसिस हो रहा है, कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 सेल क्या है, 2 सेल स्टेज कौन सा है, 3 सेल्ड स्टेज कौन सा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसमें ऑप्शन में है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है, ये कभी कभी क्वेश्चन जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, राइट। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज S-shaped ग्रोथ कर्व और द सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। क्यों होता है इसमें, अगर आप देखें तो
सबसे पहले यहाँ पर एक फेज़ आ जाएगा, दैट इज़ अर्ली फेज़, लैग फेज़। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम रहता है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सपोनेंशियल फेज़। ये वाला जो फेज़ जो होगा बच्चा एक्सपोनेंशियल फेज़ है, जिसको कि हम लोग लॉग फेज़ भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो रैपिड होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक टाइम आता है जहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? इट डिपेंड्स ऑन दी रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पता है कि नेचर में रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो चाहे उसके बाद कितना भी ग्रोथ हो, लेकिन इन्वायरमेंटल जो है, इन्वायरमेंट जो एक रेजिस्टेंस शो करेगा और उसके बाद जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम फेज, राइट। सो दिस इज अगेन द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व और एस शेप्ड ग्रोथ। तो इसको हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन में के, वेयर आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, n is the population density at time t and k is the carrying capacity। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि r क्या होता है, n क्या होता है, t क्या है, यहाँ पे k क्या है ना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। फिर जो एक्सप्रेशन k माइनस n जो है इज इंडिकेटिव ऑफ हाउ मैनी इंडिविजुअल्स में बी एडेड टू अ पॉपुलेशन एट अ गिवन स्टेज। तो k माइनस n जो है वो डिस्क्राइब करता है बच्चे कि कितना पॉपुलेशन उसमें ऐड होगा, राइट। एंड k माइनस n डिवाइडेड बाय k इज द फ्रैक्शन ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी अवेलेबल फॉर द फर्दर। तो कितना रिसोर्सेज हमारे पास है, एक किसी भी इकोसिस्टम का कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, वो कितने इंडिविजुअल्स को कैरी कर सकती है, कितना ग्रोथ पॉसिबल है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी कैरिंग कैपेसिटी, राइट। तो ये क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ को अच्छे से करेंगे और इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे, इस इक्वेशन को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है बेटा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? डिस्क्राइब इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। हमें पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है मेंडल का, कि अगर हमारे पास 2 होमोजाइगस डोमिनेंट हैं और होमोजाइगस रिसेसिव है, F1 जनरेशन में ये जो है, जो मान लीजिए अगर ये रेड, ये आपका टॉल है, ये डॉर्फ है, तो F1 जनरेशन क्या करेगा? मास्क कर देगा जो डोमिनेंट 1 होगा। तो ये भी सारे टॉल होने चाहिए, राइट। तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि कोई भी एलील जो है अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं शो करेगा, राइट, पार्शियल डोमिनेंस शो करता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ जीन इंट्रैक्शन इन विच बोथ एलील्स ऑफ अ जीन एट अ लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड, often resulting in an intermediate or different phenotype. It is also known as partial dominance. सबसे पहले किसमें बताया? स्नैपड्रैगन के अंदर ये डिस्कस किया गया था। The allele for red color is dominant over the allele for white color, but the heterozygous flower जो एक अलग तरीके का उन्होंने allele शो किया, that is pink in color, राइट। तो अगर हम देखें इसको, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो रेड कलर को जब हमने वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला? पिंक फ्लावर मिला। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए? रेड फ्लावर मिलना चाहिए था, राइट। तो जब इसका F2 जनरेशन में देखिए जो रेशो आ जाएगा, फिनोटिपिक रेशो इज 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशो भी क्या रहेगा? 1:2:1 रहेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? फिनोटिपिक रेशो 3:1 कहता है ना, और जीनोटिपिक रेशो क्या कहता है? 1:2:1। लेकिन यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो चेंज हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर देखें को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? दोनों एलील अपने आप को इक्वली, जब भी वो साथ में होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को इक्वली डोमिनेट करने, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ डोमिनेंस वेयर द ऑफस्प्रिंग शो सिमिलैरिटी ऑन बोथ द पेरेंट्स, इट इज ड्यू टू ब्लेंडिंग ऑफ द एलील्स। तो यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, ह्यूमन ब्लड ABO ब्लड ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के एलील्स होते हैं, IA, IB एंड I। और IA और IB जो है, इट इज डोमिनेंट ओवर I, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, जब भी ये दोनों प्रेजेंट हैं साथ में, तो ये क्या कर रहा है? को डोमिनेंस शो कर रहा है। दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी को डोमिनेंस शो कर रहा है। लेकिन जब भी ये देखें कि जब भी ये इसके साथ प्रेजेंट है, स्मॉल I के साथ, तो यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हो रहा है, ठीक है। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी
डोमिनेंस शो हो रहा है। ठीक है बेटा। सो इस तरीके से जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो को डोमिनेंस भी शो करता है और डोमिनेंस भी शो करता है। जहाँ पे हम आईएआई की बात करेंगे, आईबीआई की बात करेंगे डोमिनेंस, और जहाँ पे आईएआईबी और आईएआईबी की बात करेंगे वहाँ पे हम को डोमिनेंस की बात शो करेंगे। ठीक है। सो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर को डोमिनेंस। मल्टीपल एलिलिज्म का भी, अगर हम मल्टीपल एलिलिज्म बोला जाए तो उसका भी यही एग्जाम्पल है, क्योंकि मल्टीपल एलील्स हैं, 3 तरह के एलील्स हैं यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू मीन बाय द टर्म हॉटस्पॉट इन बायोडाइवर्सिटी। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं, है ना। तो हॉटस्पॉट द रीजन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी विच हैव बीन डिक्लेयर्ड सेंसिटिव ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? रिच होना चाहिए स्पीशीज डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक क्या होता है? जो बस वहाँ पे मिलता है, एक पर्टिकुलर जगह पे जो स्पीशीज मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज। डिग्री ऑफ थ्रेट इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस, डिग्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो ये क्या है? हॉटस्पॉट के मेजर क्राइटेरियाज हैं। 2 हॉटस्पॉट पूछा जाए इंडिया में कौन कौन से हैं, तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द हॉटस्पॉट द बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर क्या क्या आ जाता है जो कि प्रोमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को? वो है यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगेमी, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, हर्कोगैमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, हेटेरोस्टाइली एंड पॉलन प्रिपोटेंसी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है लगभग, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो क्या क्या है माइक्रोबियल जो बायो कंट्रोल एजेंट है? तो बैसिलस थुरिंजिएनेसिस है, ये कंट्रोल करता है बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को, राइट। फिर अगर हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है फंगस के, दीज आर द फ्री लिविंग प्रेजेंट इन द रूट ऑफ इकोसिस्टम, दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। बकुलोवायरसेस हैं, स्पेशली जो जीनस है न्यूक्लियोपॉली हेड्रोवायरस जो है, इट अटैक्स इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, राइट। इट इज़ सुटेबल फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक, ये बहुत नैरो स्पेक्ट्रम होता है बच्चे, ये उसी इंसेक्ट्स को किल करेंगे जिसके लिए ये दे आर वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक, राइट, एंड डिजायरेबल इन दी आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इनका रोल आता है। ठीक है। वेरी शॉर्ट में देखें तो डिफाइन प्लियोट्रोपिज्म है, क्या होता है? व्हेन वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल अनरिलेटेड फिनोटाइप्स। अगर एक ही जीन बहुत सारे फिनोटाइप को अगर क्या करे, अफेक्ट करे। किसने ऑब्जर्व किया? ग्रेगोर मेंडल ने ऑब्जर्व किया। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। What is biopiracy? Biopiracy is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and the people concerned without compensatory payment. अगर हम किसी भी चीज़ का कोई पर्सन जो है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी चीज़ का बायो रिसोर्सेज का अगर यूटिलाइजेशन करे विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, किसी भी ऑथराइजेशन मिलने की बजाय, और वहाँ के जो लोकल पीपल हैं अगर उनको कोई कंपनसेशन ना दे, है ना, पेमेंट देना ज़रूरी होता है, तो उसको हम बायोपायरेसी कहते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएट चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, ये भी यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये दे रखा है। आप यहाँ पे जो फ्लावर ओपन होते हैं दैट इज चेस्मोगैमस, जो क्लोज रहते हैं क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगैमस में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल पेंसी, एग्जाम्पल सिबलेरिया। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए तो आप पूरा लिख सकते हैं। 3 मार्क्स में आए आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में आए तो आप एग्जाम्पल और 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। इसकी यूनिट्स भी मेंशन करेंगे। ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? तो थियोडोर वोवरी एंड वॉल्टर सटन ने दिया, राइट। तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट में देखें, नेम 2 सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स। ऐसे हमें देना है सिम्बायोटिक जो कि सिम्बायोसिस में रहते हैं, यानी कि अपने होस्ट के साथ उसका क्या होगा, दोनों को बेनिफिट करें, दोनों स्पीशीज बेनिफिट होनी चाहिए। तो राइजोबियम हो गया एंड एजोस्पाइरलम हो गया। ठीक है। किसके साथ एसोसिएटेड है? सीरियल ग्रासेस के साथ। देन व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्या होते हैं? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं हमें पता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन 2 तरह के स्टैंड हैं, लीडिंग एंड लैगिंग, है ना। तो जो डिसकॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें क्या होता है बेटा? फ्रैगमेंट्स बनते हैं। सो दे अकर एज अ फ्रैगमेंट कॉल्ड एज दी ओकाजाकी फ्रैगमेंट, राइट। तो दिस इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट।
कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लैगिंग स्ट्रैंड में, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन के अंदर। What is Red Data Book? It is a document that is established for the documenting rare and endangered species of animals and fungi that exist within the territory of the state or the country. तो it is basically a documentation, right? जो कि कोई भी अगर species अगर endangered हो गई है, extinct हो गई है, vulnerable है, तो उसके बारे में हम इसमें क्या करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन में उसको लिखते हैं, उसको मेंशन किया जाता है, ठीक है। नेम टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो बीटी ब्रिंजल है, जीएम मस्टर्ड है, बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, आप कोई सा भी दो मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज पेन? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद एंजियोस्पर्म में होता है। पोलर न्यूक्लियाई प्लस जो गैमीट है स्पर्म, उसका जो फ्यूजन होता है उससे हम पेन बनता है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉटनी पेपर। आई होप कि आप लोगों को ये पेपर समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसका आंसर कितना लिखना है ना। तो इस तरीके से बच्चे आप लोगों ने अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है बेटा। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।